नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पर सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीतापुर में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बीजेपी नेता का कारनामा आया सामने। बीजेपी नेता का वीडियो हुआ वायरल। बता दें कि एम्बुलेंस के सामने लगाई गाड़ी, एम्बुलेंस में मरीजों की मौत। बता दें कि परिजनों ने गाड़ी हटाने को कहा तो नेता ने दी गाली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीतापुर में बीजेपी नेता का कारनामा आया सामने, जहां पर बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हुआ। सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको। उमेश मिश्रा कहते हैं डीएम मतलब ये बहुत बड़ा इम्प्लाट होगा। और कौन डीएम है क्या? कोई नहीं। क्या है तू? खत्म हो गया। खत्म हो गया। मिटा दूं कतई जिंदगी में नष्ट कर दूं। ये हाथ मत दे, खड़ा खड़ा तू पूरा कभी एक फोन। मैंने कहा आपकी लापरवाही की गई। अगर यहाँ पर नहीं होती एम्बुलेंस, हमने कितनी बार कहा है। मिस्टर मिटा दूंगा तुमको। सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको। उमेश मिश्रा कहते हैं डीएम मतलब ये। बता दें कि बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एम्बुलेंस के सामने लगाई गाड़ी। बता दें कि एम्बुलेंस में मरीज की मौत, और इसी के साथ परिजनों ने गाड़ी हटाने को कहा तो नेता ने दी गाली। खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा पाने वाले माफिया अतीक अहमद का जेल बदलने की कवायद शुरू होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी जारी है। बता दें कि तिहाड़ जेल में अतीक अहमद को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी, और यह अर्जी यूपी पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी, जिसमें जेल बदलने के अनुरोध किया जाएगा। और पुलिस की अर्जी में मुख्य बिंदु माफिया अतीक का साबरमती जेल में रहते हुए फोन में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना है। जेल में रहकर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में अतीक के शामिल होने के पुलिस को सबूत मिले हैं, और ये सबूत सुप्रीम कोर्ट में पढ़ने वाली अर्जी में बताए जाएंगे। इन्हीं सबूतों के आधार पर यूपी पुलिस अतीक को साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद को यूपी से अहमदाबाद के सेंट्रल जेल में जून 2019 में शिफ्ट किया जाएगा, और अब उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कराने की तैयारी जारी है। पश्चिम बंगाल से एक और खबर सामने आई, जहां पर बमबाजी के साथ साथ पथराव से जुड़ी एक खबर सामने आई, जिसमें एक और हिंसा की खबर सामने आने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी विरोध प्रदर्शन के लिए जो मंच तैयार कर रही है, वो पुलिस ने हटा दिया है। इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां मौजूद थे, वहीं साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए पहुंची थी। बता दें कि इस घटना के बाद रिश्रा रेलवे स्टेशन में आने जाने वाले सभी लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों सेवाओं को बाधित करना पड़ रहा था, और आरपीएफ की कार्रवाई के बाद अब ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गई है। बता दें कि ईस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मरोन ने कहा कि पथराव की घटना रिश्रा स्टेशन पर हुई थी। किसी भी अप्रिय घटना या हिंसा को रोकने के लिए इलाके में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया जाएगा। बता दें कि बीजेपी विधायक शुभेंद्र अधिकारी ने एक ट्वीट में आरोप लगाया है कि रिश्रा जल रहा है और पूरा राज्य प्रशासन दिघा में सुपुत्र तट और छुट्टी का आनंद ले रहा है। बता दें कि बीजेपी विधायक शुभेंद्र अधिकारी ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि रिश्रा जल रहा है और पूरा राज्य प्रशासन दिघा में सुपुत्र तट पर छुट्टी का आनंद ले रहा है।
चलिए अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी के नेता दयाशंकर से जुड़ी एक खबर सामने आई, जहां पर यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह और पहले मंत्री रही स्वाति सिंह के वैवाहिक रिश्ते पर आधिकारिक तौर पर पूर्ण विराम लग गया है। शादी के 22 साल के बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। लखनऊ की फैमिली कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करते हुए विवाह को खत्म करने का फैसला सुनाया गया। बताते चले कि स्वाति सिंह ने 30 दिसंबर 2022 को फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। दोनों की शादी 18 मई 2001 में हुई थी। स्वाति सिंह ने इससे पहले साल 2012 में भी तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट की गैर हाजिरी होने के कारण उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था। पारिवारिक सूत्र बताते हैं कि उस वक्त तलाक को टला दिया गया था और साथ ही साथ दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हुए थे। साल 2022 में ये विवाद उभरकर सबके सामने आ गया, जिसके बाद तलाक की दूसरी अर्जी दी गई और रिश्ता को खत्म कर दिया गया था। खबर में आगे बढ़ती हैं, जहां पर आवारा कुत्तों का कहर शहर में देखने को मिला है। बता दें कि और इसी बीच आवारा कुत्तों से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में देखा जा रहा है कि एक महिला सड़क किनारे खड़ी कार में घुस गई और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आवारा कुत्ता स्कूटी किनारे खड़ी कार में जो जा रही महिला थी, जो स्कूटी में बैठी हुई थी, और आवारा कुत्ता स्कूटी से जा रहे बच्चे समेत दोनों महिलाओं का पीछा कर रहा था और तभी कुत्ते के काटने के डर से महिला अपना संतुलन खो बैठती है, जिसके बाद ये सब हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक कार से स्कूटी जा टकराई और इस घटना में 3 लोगों को चोट आई है। वहीं अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान से बता दें कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के शिरडी के साईं बाबा पर दिए गए बयान को लेकर मुंबई पुलिस में शिकायत की गई है। शिकायत में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ ये शिकायत मुंबई के बांद्रा पुलिस में की गई। शिकायत में शिवसेना युवा सेना के नेता और शिरडी साई संस्था के पूर्व ट्रस्टी राहुल कनाल ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया था। शास्त्री ने कहा था कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि साईं बाबा संत और फकीर तो हैं और भगवान नहीं हो सकते। हमारे धर्म में शंकराचार्य का सबसे बड़ा स्थान है। उन्होंने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने वाली चीन अब उसके खिलाफ आपको बता दें कि समय समय पर नाकाम कोशिश करता रहता है और एक बार फिर चीन ने अरुणाचल से जुड़ी जगहों का नाम अपने नक्शे में बदला है। इस पर अब विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने और उनके प्रवक्ता अरविंदर बागची ने कहा कि पहली बार नहीं जब चीन ने इस तरह की कोशिश की है, हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि आविष्कार किए गए नामों को सौंपने का प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा। दरअसल चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 1 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम जारी किए, जिसमें वो स्टेट काउंसिल चीन की कैबिनेट की जारी भौगोलिक नामों पर नियमों के मुताबिक तिब्बत का दक्षिण भाग जनगणना बताते हैं। और इस लिस्ट में 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वतीय चोटी, 2 नदियां और 2 अन्य इलाके शामिल हैं। लिस्ट के साथ मैप भी जारी किया गया है।
चलिए अब अगली खबर में बढ़ते हैं, जहां पर अगली खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां कुंभ ब्लॉक के कमीशन खोरी के चलते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कुंभी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा पर ऑफिस में लगे कई कंप्यूटर्स तोड़ने और फाइलों को फाड़ने का आरोप लगा है। वीडियो प्रदीप चौधरी ने बताया कि 2% कार्य योजना और मनरेगा में ब्लॉक प्रमुख कमीशन का दबाव जारी है और वहीं कुछ दिन पहले ब्लॉक प्रमुख ने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें वीडियो और एपीओ पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। उसके बाद मामला तूल पकड़ने लग गया और जब सुबह ब्लॉक में अधिकारी पहुंचे तो ब्लॉक प्रमुख के सहयोगियों ने गेट बंद कर दिया। जब वीडियो प्रदीप चौधरी ने अपनी कार से उतरे तो वो गेट को खोला तो पुनः गेट बंद कर दिया गया। वहीं वीडियो प्रदीप चौधरी ने ब्लॉक प्रमुख पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। लगभग 10 सवा 10 के बीच में जो है हमारे यहाँ कुछ कर्मचारी नए वित्तीय वर्ष के लिए मस्टरोल निकाल रहे थे और माननीय ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी आए और उन्होंने मस्टरोल जो निकाले थे 500 से ऊपर थे वो उठा लिए और कुछ फाड़ दिए और गाली गलौज भी किया कि यहाँ जो है मस्टरोल नहीं निकलेगा। और मैं सो रहा था, ये लोग गए, मुझे जगाए, कई 4-5-6-7 प्रधान भी थे और मनरेगा कर्मी सब जाकर जगाए कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने घटना से सीडीओ महोदय को अवगत करा दिया है और उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कल सुबह मैंने सीईओ को भी फ़ोन कर दिया था, सीईओ साहब को भी, और कल सुबह एफआईआर भी होगा जो कुछ किया गया उनके द्वारा। अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर जब संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मृत सुशील कुमार के परिजन फरियाद लेकर पहुंचे। बता दें कि बीते सोमवार को नीरज त्यागी के साथ सैकड़ों त्यागी समाज के लोगों ने तहसील के उप जिलाधिकारी के सामने पहुंचकर ज्ञापन देकर अपनी मांगों को उप जिलाधिकारी के सामने रखा। त्यागी समाज की अध्यक्षता कर रहे नीरज त्यागी ने बताया कि तहसील में पटवारियों के कार्य करने की प्रणाली सही नहीं है, पटवारी हर काम करने के पैसे मांग रहे हैं। और नीरज त्यागी ने कहा कि मृतक की जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से होनी चाहिए। साथ ही मृतक के परिवार में से किसी को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर प्रशासन सारी मांगों को पूरा नहीं करता तो त्यागी समाज और ग्रामीण मिलकर सड़कों पर उतर आएंगे। हो रही है और ये फिलहाल इस घटना पर कंसंट्रेट करें हम लोग। जो हमारी मांग है, जो पटवारी जो भी सस्पेंड करा हमने या जो उससे ऊपर का जो भी कोई अधिकारी है, हत्या का केस दर्ज होना चाहिए जांच के उपरांत। ये समझ लीजिए किसी की जान गई है, कोई मजाक नहीं है। और समाधान दिवस में अगर किसी आदमी ने जान दिया तो इससे बड़ा शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। अगली खबर सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 32 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक युवक के गले पर चोट का निशान मिला है। वहीं घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को होने पर कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। लाश यहीं वही लगे मिलल है, घरे 8 बजे तक ले रहले हैं। कब रात में के जाने के मरलिस के खा कैली सब नाई के जानती। सवेरे जानल गई है का हल्ला भइल, गांव लोग ऊँटा पार के हमरे गांव के मने अइले देखल हल्ला भइल तो पता चलल चिन्हल कि शहीद होके हैं। अगली खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां पर अवैध गांजा तस्करी से जुड़े मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कब्जे से तस्करों के 65 किलो गांजा बरामद हुआ है और जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इनकी कीमत जो सामने आई है वो पुलिस की टीम को उस मुताबिक 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। बता दें कि ये तस्कर लंबे समय से काम कर रहे थे। बता दें कि नेपाल के साथ ही साथ नेपाल से नशे की खेप लाकर वो पूर्वांचल में कई जिलों पर छोटे विक्रेताओं को बेचते थे। तो वहीं पुलिस ने गाड़ी की तलाश के दौरान इन तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। ये थाना रुधौली और स्वाट टीम जनपद बस्ती ने
5 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को आज अरेस्ट किया है। उनसे 65 किलो गांजा जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए है बरामद हुई है। एक व्हीकल बोलेरो जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है उसको भी बरामद किया गया है। जो पकड़ने वाली टीम है उसको 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पकड़े गए 5 अभियुक्तों का नाम राजेंद्र प्रसाद, काशीनाथ, रमाशंकर, साहिल और स्वामीनाथ है। इनका आपराधिक इतिहास आसपास के जिलों से भी चेक कराया जा रहा है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। चलिए अब अगली खबर में बढ़ते हैं, जहां पर प्रदूषण से जुड़ा एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पर आपको बता दें, भारत के शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने अहम फैसले लिए हैं और इनमें तेजी से अमल करना भी शुरू कर दिया है। सरकार ने वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी लागू की है। साथ ही इस पॉलिसी पर अमल करने का कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। इस पॉलिसी के पहले चरण में सरकारी वाहनों को लिया जाएगा। कानपुर देहात में भी परिवहन विभाग द्वारा इस पर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही लोगों को इस पॉलिसी के विषय पे जागरूक किया जा रहा है। और इसी के साथ सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी में 15 वर्ष की मियाद पूरे होने वाले वाहनों को यातायात के रूप में प्रयोग न किए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही इन वाहनों को स्क्रैप मान लिया जाएगा, जिसको लेकर सरकार के निर्देश जारी कर दिया है। कानपुर देहात की सड़कों पर अब नहीं दौड़ेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां। आपको बता दें कि स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अब 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त कर स्क्रैप किए जाने का एक नियम शासन ने जारी किया है, जिसको परिवहन विभाग प्रभावी रूप से जिले में लागू करने के लिए कवायद में जुटा है। आपको बता दें कि परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी फिलहाल यह पॉलिसी सरकारी वाहनों पर लागू की गई है। जिले में 197 ऐसे वाहनों को चिन्हित किया गया है जिन्हें जल्द ही स्क्रैप किया जाएगा। आगे यह कार्रवाई प्राइवेट वाहनों पर भी लागू होगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने साफ शब्दों में बताया है कि इस पॉलिसी का महत्व तो सिर्फ प्रदूषण मुक्त वातावरण देना है, क्योंकि पुरानी गाड़ियां लगातार प्रदूषण को फैलाने का काम करती हैं। अब देखना यह होगा कि इस पॉलिसी को कानपुर देहात में कितना प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, न्यूज वॉच इंडिया। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।